Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I myself Dr. Farooq Ahmed Sheikh, assistant professor in the Department of Mathematics from Government College for Women, Nawakadal, Srinagar. So dear students, you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware, from last few lectures we are dealing with the topic that is partial differentiation. Now today our topic is homogeneous functions and Euler theorem. So before going on Euler's theorem, you should have the knowledge about homogeneous function, है ना? तो बेटा what is meant by homogeneous function? तो पहले मैं आप लोगों को कुछ examples दूंगा so that you will get what is actually a homogeneous function. See here, if we have a function like this, f of x comma y equal to like this, x square plus y square plus xy. ठीक? या बेटा, this is example first, example second. If you have function f of x comma y equal to x raised power 3 y raised power 3 plus x square y plus y square x, ठीक? या हमारे पास ये भी है f of x comma y equal to बेटा x cube plus y cube x raised power 3 plus y raised power 3 divided by x square minus y square. And if we have a function like this, f of x comma y is equal to x raised power 3 plus y raised power 3 plus x square plus y square plus x plus y, like this. And beta, agar we have a function like this, f of x comma y equal to like this, x plus y divided by beta x square plus y. ठीक है? तो बेटा ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे, लेकिन अब आप लोगों को ऑब्जर्व करना है. जो पहली वाली एग्जाम्पल है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये होमोजेनियस फंक्शन है. जो दूसरी वाली है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये भी होमोजेनियस फंक्शन है. जो बेटा तीसरी वाली है ना, दिस इज आल्सो ए होमोजेनियस फंक्शन. जो बेटा फोर्थ वन है ना, मैं कह रहा हूँ आपको इट इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन. ये होमोजेनियस फंक्शन है नहीं. और जो फिफ्थ वाली है ना, मैं कह रहा हूँ ये भी होमोजेनियस फंक्शन है नहीं. जो लास्ट के दो है ना, नॉट होमोजेनियस फंक्शंस. ये भी होमोजेनियस नहीं है, ये भी होमोजेनियस नहीं है. तो आप लोगों के लिए 5 मिनट से थोड़ा देखना. जो पहली वाली है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन. जो दूसरी वाली है ना, इसको भी मैं कह रहा हूँ आपको इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन. जो थर्ड वाली है ना, अगेन इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन. लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ है ना, ये होमोजेनियस नहीं है. अब आप लोग एनालाइज कर लो व्हाई फर्स्ट वन इज होमोजेनियस फंक्शन. तो बेटा चलो ये भी छोड़ो. जो पहली वाली है ना, इसमें कुछ खास चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो. देखना क्या है, मुझे बोल सकते हो आप में से कोई, व्हाट इज इट इज डिग्री? 2. वेरी गुड, वेरी नाइस. अब मुझे बता सकते हो आप में से कोई जो ये फोर्थ वाली है ना, इसकी डिग्री? फोर्थ वाली की 3 है, हाईएस्ट 3. थोड़ा ध्यान से देखना. 5 सर. जो पहली वाली है ना, why it is homogeneous, इसी से आपको क्लियर होगा why fourth is not homogeneous. आप लोगों ने कहा जो पहली वाली है ना, इसमें each term is of same power, each term is of same degree. देखना यहाँ पर x का पावर कितना है, 2. यहाँ पर y का पावर 2. और यहाँ पर x रेज पावर 1 y रेज पावर 1, दे आर इन प्रोडक्ट. तो उनका भी बनेगा 2, 1 + 1 बनेगा 2. तो each term is of same पावर, डिग्री या पावर, सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस. आप देखना फोर्थ में पहली टर्म की डिग्री 3, दूसरे की 3. लेकिन जब तीसरे पे 2, जब हम लास्ट पे चले 1, तो आपने कहा ईच टर्म इज नॉट ऑफ सेम डिग्री, देयरफॉर इट इज नॉट होमोजेनियस. बेटा होपफुली यू गॉट दिस. मीन्स a function f of x comma y, a function of several variables, is said to be homogeneous function if each term is of same degree. If each term is of same degree. अब बेटा आपका क्वेश्चन होगा सर थर्ड वाली देखो आप लोग. जो थर्ड वाली है ना, इसमें न्यूमरेटर में सर 3 है लेकिन डिनोमिनेटर में 2 है. अब यहाँ पर लेकिन बेटा हम लोग कह रहे हैं कि जो ये थर्ड वाली है ना, अगर न्यूमरेटर के टर्म्स की सेम डिग्री होगी और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है ना उनकी सेम डिग्री होगी. जो न्यूमरेटर में ईच टर्म है ना ऑफ सेम डिग्री और डिनोमिनेटर में ईच टर्म ऑफ सेम डिग्री, देन इट इज अगेन कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन. लेकिन जो इसकी डिग्री है ना, याद रखना, ऊपर कितने आया 3, नीचे कितना 2, तो 3 - 2 कितना बचेगा 1. इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. अभी मैं आप लोगों को ये वो लीमेन्स लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय होमोजेनियस फंक्शन. तो आप लोगों ने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x, y, we said it a homogeneous function if each term is of same
डिग्री। डिग्री। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर न्यूमरेटर में इसकी कितनी है 1, 1 इसकी कितनी है 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप डिनोमिनेटर पे चले इस वाले टर्म की 2 इसकी 1 तो आपने कहा इट इज नॉट होमोजेनियस बिकॉज Yes, sir. डिनोमिनेटर में ईच टर्म इज नॉट ऑफ द सेम डिग्री। डिग्री। बेटा हैव यू गॉट? Yes, sir. तो अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि हाउ मैथमेटिकली वी कैन से अ फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन। तो देखना बेटा यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. मैथमेटिकली हम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, y, if f of x, y is a function, but आपने कहा it is a homogeneous function, homogeneous function of degree n। बेटा आपने कहा a function f of x, y is said to be homogeneous function of degree n। कब? if देखना कब? X। f of lambda x comma lambda y Yes, sir. equal to lambda raised power n f of x comma y। बेटा a function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda times x comma Lambda term is y equal to lambda raised power n f of x comma y। it is a homogeneous function of degree n। क्योंकि लैम्डा का पावर क्या है n। अब आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट इज दिस लैम्डा? लैम्डा इज एनी स्केलर। जो लैम्डा है ना ये कोई स्केलर है। Yes, sir. इट मे बी 2, इट मे बी 3। Yes, sir. तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो अभी मैंने पहले एग्जांपल दी ना, देखो मैंने कहा था आपको वो होमोजीनियस है, वो डिग्री 2 है। देखो बेटा कैसे आपने कहा सर हमारे पास क्वेश्चन था ये f ऑफ x को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x1 यही लिखा ना मैंने। Yes, sir. बेटा आप लोग एक काम कर लो, आपने कहा रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय lambda y। वेरी गुड। देना आप देखो मुझे बताओ बेटा क्या आएगा आपको f ऑफ लैम्डा x कामा lambda y इक्वल टू लैम्डा x का होल square वेरी गुड लैम्डा y का होल square लैम्डा x इनटू लैम्डा y लैम्डा इनटू लैम्डा lambda square। तो आपने कहा f ऑफ लैम्डा x कामा लैम्डा y इक्वल टू यहाँ पर सर लैम्डा स्क्वायर Yes, sir. ये मैं कॉमन निकालूंगा, ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर, ये बनेगा xy। देखना ध्यान से। Yes, sir. आपने कहा f ऑफ लैम्डा x कामा लैम्डा y मुझे मिला लैम्डा स्क्वायर, लेकिन जो ये है ना आपके पास ये किसके बराबर है? f ऑफ f of x x y f ऑफ x कामा y। बेटा देखो आपको f ऑफ लैम्डा x कामा लैम्डा y क्या मिला? lambda square f ऑफ x है। तो आपने कहा इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। यही मैंने कहा। Yes, sir. बेटा हैव यू गॉट नाउ? Yes, sir. व्हाट इज दिस लैम्डा? लैम्डा इज एनी स्केलर। Any scalar. बेटा हैव यू गॉट नाउ? Yes, sir. तो आपने कहा a function f of x comma y a function of two or more than several variables is said to be homogeneous function if each term is of same degree। Wow. हाँ या power is of same degree is of same Degree. and in other words आपने कहा simply mathematically a function f of x comma y is said to be a homogeneous function of degree n n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda raised power n f of x comma y। y। बेटा क्लियर? Yes, sir. तो फिर आपने ये एग्जांपल दी इट्स अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n 2। 2। मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा तो वहां से आपको थोड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा। होपफुली यू गॉट दिस। सपोज वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x comma y, थोड़ा ध्यान से देखना। वी हैव अ f ऑफ x comma y। equal to suppose this a naught x raised power n Yes, sir. plus a1 x raised power n minus 1 y1 Yes, sir. a2 x raised power n minus 2 y2 a3 x raised power n minus 3 y raised power 3 plus dash dash a n x raised power 0 y raised power n। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. By तो f ऑफ x कामा y आपके पास ये है बेटा, मैंने x raised power n को कॉमन निकाला that is a naught yes, sir. x raised power 0 divided by y raised power 0 anything raised power 0 1 Yes, sir. x raised power 0 1 y raised power तो कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. आपने कहा सर दिस इज a1 as it is। Yes, sir. बेटा आपने x raised power n को निकाला, बचेगा क्या यहाँ पे y raised power 1 divided by x raised power 1 क्योंकि ये x raised power -1 है ना नीचे Yes, आएगा। sir. इसके बाद बोलना आप ही a2 y square x square। Yes, sir. हाँ बेटा a3 y cube x cube Cube डैश डैश आपने कहा an divide। y raised power n divided by x raised power X क्योंकि power मैंने n। x raised power n को कॉमन Yes, निकाला। sir.
तो बेटा आपने कहा एफ ऑफ एक्स कामा वाई मुझे मिला एक्स रेज पावर एन, जो रेस्ट है ना ये भी फंक्शन है, आपने इस फंक्शन का नाम क्या रखा फाई, किस फॉर्म में है y बाय एक्स फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट भी है ना, y बाय फाई ऑफ y बाय एक्स है ना। तो मुझे बताना आपको एफ ऑफ एक्स कामा वाई किसके बराबर मिला एक्स रेज पावर एन फाई ऑफ y by n y by x y बाय एक्स, तो आपने कहा इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है ना। तो बेटा आप कह रहे हो कि a function which is homogeneous function of degree n can be written like this. तो this is the point which I needed. तो आप नोट में लिखेंगे पॉइंट एक, if f of x comma y is a homogeneous function of degree n, then we can write it as, देखने क्या कहा आपने, f of x कामा y को हम लिख सकते हैं सर x रेज पावर n f of y by x भी, या सर अगर f of x कामा y रेज पावर n अगर मैं y को f of x by y, बेटा क्लियर। तो बेटा whenever I use a homogeneous function of degree n we can write down this. Have you got now? क्योंकि यहाँ से ही अभी इसको छोड़ो, यहाँ से ही आपने कहा था it is homogeneous function because each term is of degree n, यहाँ पर भी डिग्री प्रेशर से पहुँचा है ना। Have you got now? तो इसके बाद this was all about homogeneous functions. Now हमारा टॉपिक क्या है Euler's theorem. तो बेटा देखना क्या क्या है Euler's theorem, या तो क्लियर। तो बेटा Euler's theorem क्या कह रही है, स्टेटमेंट ऑफ Euler's theorem। अगर टाइम मिला तो मैं डिडक्शन भी सिखाऊंगा। Euler's theorem बेटा ये कर रहा है स्टेट, इफ f of x comma y is a homogeneous, अब आपको पता है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर बेटा आपके पास f ऑफ x कामा y क्या है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर आपके पास f ऑफ x y होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, देन x इंटू डेल f बाई डेल x प्लस y इंटू डेल f बाई डेल y इक्वल टू डिग्री वो n है इनटू फंक्शन, बेटा दिस इज कॉल्ड Euler's theorem। ये स्टेटमेंट है बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, वहां आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिल रहा है, 13 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, मे बी Euler's theorem आती है पिछले कुछ पेपर से, तो थोड़ा ध्यान। अगर आपके पास f ऑफ x y क्या है होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री कितनी है n, देन x इंटू डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई वाई होता है डिग्री इंटू फंक्शन। अब मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपसे एक पॉइंट पूछूंगा, दैट इज अगर हमारे पास एक फंक्शन है होमोजीनियस, देखो बेटा आपने कहा प्रूफ में सिंस कामा एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, सिंस एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी है बेटा डिग्री n, हाँ डिग्री है n, इसकी डिग्री कितनी है n, देन बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस, जो भी आपने देखा एफ ऑफ एक्स कामा वाई को हम लिख सकते हैं बेटा, बोलना कैसे एक्स रेज पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स भी, यही है ना। चलो आप देखना, आप कर लो आप एक काम, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट एक्स, तो मुझे बोलना ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल एफ बाई डेल एक्स, यही बनेगा ना बेटा। तो एक्स रेज पावर एन का क्या आएगा पावर डाउन पावर -1 और एफ ऑफ वाई बाई एक्स एज इट इज प्लस, क्योंकि बेटा ये यूवी फार्मूला है, एक्स रेज पावर एन एज इट इज है ना, तो ये एफ ऑफ वाई बाई एक्स इसका आएगा एफ डैश वाई बाई एक्स। हम किससे कर रहे हैं बेटा, एक्स से कर रहे हैं ना,
तो y एज इट इज x की 1/x 1/x की देर माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्लियर है ना, yes sir क्योंकि ये एक्स रेज पर -1 Yes, बनेगा, sir. ठीक है ना। तो आपने कहा सर जो हमें थोड़ा ध्यान से, जो हमें ये मिलेगा बेटा बोलना, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या मिलेगा आपको, डेल एफ बाई डेल एक्स आपको मिलेगा एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यही है ना बेटा, yes sir माइनस एक्स रेज पावर एन माइनस 2 वाई और एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स। बेटा क्लियर, yes sir ये एक्स रेज पावर 2 है ना, yes sir इसको बिसर से। लेकिन आपने कहा बाय आइलर्स थ्योरम मुझे यहाँ x चाहिए, तो मल्टीपल करूंगा x से। yes sir आपने कहा दिस इम्प्लाइज x इनटू डेल एफ बाई डेल एक्स मुझे मिलेगा n x रेज पावर n। बेटा जब x Yes, से sir. करूंगा f ऑफ y बाई x माइनस सर x रेज पावर n माइनस 1 y एफ डैश y by by x. x इसका नाम आपने रखा सेकंड, second ठीक है। yes sir आपने कहा अगेन differentiate with अगेन पार्शियली differentiate डिफरेंशिएट with respect to y विद रेस्पेक्ट टू y, इक्वेशन फर्स्ट है ना, yes sir वी गेट हमें मिलेगा, बोलना बेटा जब फर्स्ट को y से करेंगे डेल एफ बाई डेल वाई, yes sir हम y से कर रहे हैं ना, yes तो sir x रेज पावर n एज इट इज Yes, ये बनेगा f डैश ऑफ y बाई x, yes है ना बेटा। yes sir हम y से कर रहे हैं y का 1 और x ऐसे ही। yes sir आपने कहा सर दिस इज x रेज पावर n माइनस 1, मुझे समझाना कैसे, f डैश ऑफ y बाई x, sir And- वो 1 by x है ना हाँ, ठीक। n है तो हमें यहाँ चाहिए y, yes sir आपने कहा दिस इम्प्लाइज अगर y से मल्टीपल करेंगे डेल f बाई डेल y इक्वल टू x रेज पावर n n y x रेज पावर n माइनस 1 इंटू y और f डैश ऑफ y बाई x, यही है ना बेटा, yes sir है ना। yes sir आपने इसका नाम रखा इक्वेशन थर्ड, yes sir यहाँ तक क्लियर। yes sir एडिंग second and third वेरी गुड, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, मुझे बोलना क्या मिलेगा जब आपने सेकंड और थर्ड को ऐड किया। सेकंड क्या है आपके पास, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, Yes, sir. यही है ना, yes sir x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स plus y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू n x रेज पावर n f ऑफ y y बाई by x, x minus ये वाला माइनस ये वाला प्लस, Plus. ये और ये सेम कैंसिल हो जाएगा yes ना, sir इतना ही मिला ना। yes sir आपने कहा x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू n एज इट इज, लेकिन आपने कहा था पहला ये है x रेज पर, इसको कहते हैं f ऑफ x y, yes sir यही प्रूव करना था ना, yes sir दिस इज कॉल्ड आइलर्स थ्योरम। x into del f by del x plus y into del f by del y is equal to n into this, ठीक है बेटा। yes sir ये आज के लिए काफी, yes sir ओके बेटा, इंशाल्लाह कल इसे आगे डिडक्शन और ये बाकी एक्सरसाइज करेंगे इसके एप्लीकेशन।